लीना नई अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई। कमरे में एक पुराना बड़ा आईना रखा था जो पिछले किराएदार ने छोड़ दिया था। उसे यह अजीब लगा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात सोने से पहले वह आईने के सामने बैठकर बाल संवार रही थी। तभी उसे अजीब सा एहसास हुआ। आईने में उसकी परछाई उसके साथ ठीक से नहीं हिल रही थी। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, परछाई हल्के से मुस्कुरा दी। लीना का दिल जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर पीछे हटी। तभी कमरे में एक धीमी, सर्द आवाज गूंजी, मुझे बाहर आने दो। लीना की सांसें अटक गईं। उसने दौड़कर आईने को कपड़े से ढक दिया और बिस्तर में घुस गई। मगर नींद नहीं आई। रात भर उसे हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती रहीं। अगली रात हिम्मत करके उसने फिर आईने की ओर देखा। इस बार उसकी परछाई ने उसकी नकल नहीं की, बल्कि अपने आप आईने के अंदर से आगे बढ़ने लगी। लीना चीख पड़ी, लेकिन तभी आईना जोर से दरक गया। अंदर से सफेद, पतले, नुकीले हाथ निकले और उसे जकड़ लिया। उसने बचने की कोशिश की, मगर अंधेरा उसे खींच ले गया। अगली सुबह कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था। आईना साफ और चमकदार था, लेकिन अगर कोई करीब से देखता तो अंदर लीना की आंखें दिखतीं, खौफ में जमी हुई। उसकी परछाई अब आजाद थी,